किसी ने मुझे कुछ चीज करने के लिए मना कर दिया, मैं करके देखूंगी। डांस करेगी, बुरा गाएगी, ये था फुल स्टॉप मेरा मनी। पागलपन दिखता है ना लोगों का, मतलब ऐसे नारे लगाने लग जाएंगे, सपना सपना। फर्स्ट रीजनल आर्टिस्ट हूँ मैं जिसने 13 लाख क्राउड का रिकॉर्ड किया। ये लोग मुझे जानते हैं मेरे काम से और वो मैं बखूबी निभा रही हूँ आज तक। नहीं, पति तो सबको पता है कौन है। कौन? वीर साहू, यशवीर साहू। मतलब मेरा तो है मोटिव कि मैं 3 बच्चे करूँ। मैं धरती पे सोना शुरू कर चुकी हूँ। हर चीज की आदत होनी चाहिए। मैं मासी लोगों से कनेक्ट हूँ और उनके पास बढ़िया पैसा है। परफॉर्मेंस का बकायदा वो बंदे पैसा दे रहे हैं, तो मैं ये देखूँ कैसा कल्चर में जा रही हूँ। मैं परफॉर्मर हूँ तो मुझे आदत है बहुत सारी पब्लिक देखने की। सपना जी, वेलकम टू LOL पॉडकास्ट। आपकी पर्सनालिटी हम मतलब ग्रेजुअली ग्रो होते हुए आपको देखा हुआ है। हमने बिग बॉस में भी देखा, फिर आपके डांस देखे, आपके गाने सुने और आज आप एक मदर हैं। तो ये बहुत लंबी और बहुत रोलर कोस्टर वाली जर्नी रही है। मदर से पहले बीवी बनना पड़ता है। एक्चुअली हम भी खुद माँ बाप है ना, तो हम बच्चे पे सीधा आ जाते हैं। मेरे लिए शायद वो अंडरस्टूड था कि हाँ। मैं भी सोचूं अब आप एक माँ है, मैं पति कहाँ गया यार। और ऊपर से ये भी बोल दिया रोलर कोस्टर वाली जर्नी, और पति बोला ही नहीं बीच में, माँ है। अरे पति शादी हुई, हाँ वो शादी वाली बात भी मैंने पूछनी है। एक फोटो नहीं भैया, एक वीडियो नहीं, कुछ नहीं, ये भी सब पूछना। हमारा तो खुजा देते तो लाल होता, हम वो भी फोटो डाल देते। गाइस मेरा लाल हो गया। एक भी फोटो नहीं है? अरे हर्ष, इनके गाँव में जाएंगे तो ढूंढ ही नहीं पाएंगे, किसी का भी फोटो नहीं, पता नहीं रहते कि नहीं, ऐसा होगा। वहां तो मैं मिल जाऊंगी, ऐसे तो नहीं। गांव में तो, हरियाणा में तो मिल जाऊंगी, ऐसे तो नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं एकदम बचपन से। बचपन कैसा रहा और कहाँ से शुरुआत हुई? बचपन तो मेरे को सच्ची बताऊं तो याद ही नहीं आता कभी। मतलब मैं 4 साल की भी थी, 5 साल की भी थी, कभी ऐसी यादें हैं नहीं। अभी मेरे को लगता है वॉश आउट हो गई सारी चीजें। तो मुझे अगर आप मेरा बचपन पूछो और ये पूछो तो मुझे याद आता है कि मैं 8th क्लास में थी। मतलब ये वाला बचपन आता है मेरा। तो 8th क्लास में थी और मतलब जब पापा हमें छोड़ के चले गए तब से ही कुछ चीजें याद है। मतलब बाकी वैसा तो बचपन कभी रहा नहीं कि गुड़िया चाहिए, मिट्टी में खेलेंगे, ये करना है वो करना है, तो वो वाली चीजें नहीं है मेरे पास। सॉरी। वो ऐसा बचपन रहा ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा। तो मतलब वो था ही नहीं कभी कि खिलौने चाहिए, अरे मम्मी ये ला। क्योंकि मैं सबकी सुनती हूँ ना, तो मुझे कभी कभी लगता है यार मेरे तो नहीं हुआ कभी ऐसा, मैंने तो नहीं किया। जब आपको अपने बचपन में होश आई, जैसे कि 8वीं 9वीं में ही पता चलता कि हाँ थोड़ा ये वो, तब कैसी सपना थी? चुपचाप वाली या चुलबुली? नहीं, बहुत चुपचाप। मैं मतलब शरारती तो बहुत हूँ, जब भी शरारती थी। लेकिन वो जो 5-6 साल थे ना, वो उन्होंने वो 5-6 साल की जो सिचुएशंस थी, उन्होंने मुझे बड़ा चुप सा कर दिया था। बाकी तो मैं बहुत शरारती हूँ, बहुत शरारतें की हूँ मैंने। पापा होते थे जब भी शरारतें की हैं, बहुत पिटी भी हूँ शरारतों के करते। क्योंकि वो मतलब मैं हूँ, मतलब मेरे अंदर इतनी क्यूरियोसिटी है कि मुझे ये क्यों नहीं हुआ और ये क्यों करना है और ये करना है। अगर ये मेरे को मना कर दिया तो क्यों कर दिया। तो अगर किसी ने मुझे कुछ चीज़ करने के लिए मना कर दिया, मैं करके देखूंगी कि मना क्यों किया है। मतलब वो मेरे को उसमें से हर चीज़ में से कुछ ना कुछ निकालना है। तो वैसी वाली लड़की तो हूँ मैं। आज भी क्यूरियोसिटी है पूरी। मतलब अच्छा ये हो गया, अच्छा ऐसा हो गया, तो ऐसा क्यों हुआ है, ये करके देखते हैं, ठीक है। तो वो मतलब मुझे जवाब खुद से चाहिए, खुद करके चाहिए चीजें। एक्सपीरियंस करना। हाँ, एक्सपीरियंस करना। चाहे वो फिर हो गलत जाए, काफी चीजें ऐसी भी होती है कि उल्टा पड़ जाता है पासा, पर तो ठीक है। पर मेरे क्योंकि सारी चीजें सही नहीं होती, बीच में 2-3 गलत भी निकल आती हैं। हाँ, मैं भी देख रही हूँ। देखो, जब पति बैठा होता है और सामने 2-2 बीवियां होती हैं, एक किसी दो की, बीवियां, एक किसी की, हाँ भैया। वो तो पूरा तो होने दो, तो बेचारा बोलेगा क्या। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कैसे आपका आना हुआ? नहीं, मेरा कोई एंटरटेनमेंट में इतनी रुचि नहीं थी कि क्या बनना है क्या नहीं बनना। उस टाइम तक तो मुझे ये भी नहीं था क्या बनना है। मतलब एक स्टूडेंट थी जब तक, तो ये था कि टीचर का काम कंप्लीट करना है, तो वो वाला था। कोई ऐसी मतलब वो नहीं थी कि हाँ भाई मुझे सिंगर बन जाना है, मुझे परफॉर्मर बनना है, स्टेज करना है, ऐसा कुछ भी नहीं था दिमाग में। लेकिन जब फादर एक्सपायर हो गए तो फिर मुझे ये था कि घर की सिचुएशन ऐसी थी, चीज़ें करनी थी। अब मुझे लगा कि यार तू ये, क्योंकि बड़ी बहन की शादी हो गई थी, वो अपने घर की हो गई, तो मैं और मेरा भाई बचे थे और मम्मी थी।
तो हम 3 जो बंदे थे और घर की सिचुएशन जैसी थी, तो मुझे ये था कि बाहर तो तेरे ही कंधों पे है, तुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो स्कूल में जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी उस टाइम पे बड़ा क्रेज होता था, मनाती थी यार लड़कियां, मतलब हाँ चाहे देश रंगीला रंगीला पे नचा दो पर करा दो वो वाला काम था मेरा भी। और मैं चाहे कितनी बेकार थी पढ़ाई में या कुछ भी था, एनुअल डे फंक्शन होता था, 15 अगस्त 26 जनवरी, सबसे पहले मुझे याद किया जाता यार उस लड़की को बुला लो, वो बड़ी कमाल की डांस करती है। तो मेरे को यूँ होता था ओहो मैं ही हीरो हूँ, मतलब वो वाला था मेरा। तो जब वहाँ डांस करती थी ये तो हो गया था क्योंकि मैं फर्स्ट प्राइज ही लेके आती थी, तो यहाँ से पता लग गया था कि टैलेंट है। हाँ, कभी पेंसिल मिलती थी, कभी पेंसिल बॉक्स मिलता था, कभी कॉपी दे देते थे हाथ में, लेकिन फिर मुझे यूँ होता था फर्स्ट तो आ गई मैं, मतलब वो फर्स्ट वाला जो था ना, तो अंदर से ये तो था कि हाँ यार डांस कर सकती है, तू गा सकती है, ये तो है। तो फिर मैंने सोचा वो पाथ इजी है, उसकी तरफ मुड़ जाते हैं। तो जो हमारे रीजनल जो लैंग्वेज है उसमें जिस तरीके के लोग थे, या जो उस टाइम पे फेमस आप बोल सकते हो जो गाते थे या स्टेज पे जाके अपने आप को रिप्रेजेंट करते थे, मेरे लिए उन तक पहुंचना बस था कि मैं कैसे न कैसे करके उन तक पहुंच जाऊं, फिर तो पता चल जाएगा कि कैसे क्या करना है। तो सबसे ज़रूरी तो यही था कि भाई पैसा कमाना है, और तो कोई रीज़न था ही नहीं। मेरे को उस टाइम ये भी नहीं था अच्छा डांस करेगी, बुरा गाएगी, कैसा क्या करेगी, बस ये था फुल स्टॉप मेरा मनी, कि पैसा चाहिए और कुछ नहीं था। तो अगर कोई पूछता भी तो मेरे को यही है कि मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, हाँ मुझे पैसा चाहिए था उस टाइम पे। और आज कुछ नहीं, आज काफी बच्चे हैं जो मेरी वजह से पैसा कमा रहे हैं, मैं छोड़ नहीं सकती। बहुत बढ़िया। तो अब ये हो गया है क्योंकि मैं अगर काम करती हूँ, एक गाना आप लोग भी बखूबी के आप लोग एक शो बनाते हो, तो उससे काफी घर है जो चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें एक टाइम ऐसा आता है कि भाई हम अपनी ज़रूरतें पूरी करने निकले, हमारी तो हो गई पूरी, लेकिन अब काफ़ी लोग हमारे आसपास ऐसे हैं जिनकी हमारी वजह से ज़रूरतें पूरी हो रही है। तो अब हम मजबूरी है, हम नहीं बैठ सकते। तो स्कूल में जो सपना डांस करती थी, अरे बुलाओ बुलाओ यार वो लड़की अच्छा डांस करती है, क्योंकि फिर ना आप ज़्यादा फेमस होते हो, पढ़ाई में चाहे ना निकलो लेकिन ऐसी चीज़ों में निकल जाओ ना। अरे टीचर्स डे में टीचर लड़ती थी, अरे नहीं ये मैडम बनेगी, नहीं ये मैडम बनेगी। और पूरे स्कूल में सुंदर ही मैं थी, मेरे को लगता है। तो स्कूल के बाद जब बड़ी स्टेज पे फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया तो बैक स्टेज पहले क्या फीलिंग थी? कांपे टांगे नहीं, कभी भी नहीं। मैं मतलब ना तो मैं आज तक कैमरा के आगे मुझे ऐसा हुआ नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, नहीं, वो जोन ही नहीं था, मतलब दिमाग ब्लैंक था बिल्कुल ही कि हाँ यार हो जाएगा। कोई इतनी मेरे को लगता नहीं कि मैंने ये चीज़ें सोची होंगी कभी कि दिक्कत आएगी नहीं आएगी, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, नहीं, मुझे था जाना है, मुझे कोई मतलब ही नहीं था ऑडियंस से, लोगों से। मेरे को ये था यार 1-1.5 घंटे का शो है, करना है, पैसे मिल जाएंगे, घर जाना है बस। तो वो वाली घबराहट तो मुझे कभी भी नहीं हुई, ना तो जब मैंने पहला सॉन्ग शूट किया, ना जब मैंने परफॉर्मेंस किया, कभी भी नहीं। मैंने देखा रीजनल में ऐसे बहुत सारे शोज होते हैं जहाँ पे पूरा का पूरा गांव आया होता है। आप करते हो, क्या मजा आता होगा, क्योंकि जब आपकी परफॉर्मेंस पे तालियां बजती है ना तब आर्टिस्ट पे डबल एनर्जी आ जाती है। ऐसे लगता है कि ये तो पसंद कर रहे हैं, अभी अगली बार और अच्छा करना पड़ेगा। नहीं, हमारे वहाँ पे तालियां नहीं बजाते, हाँ बस सीटी मारेंगे, चिल्लाएंगे यो यू, तो और एनर्जी आ जाती है। तालियों से तो मतलब यूं लग जाता है हाँ सम्मान तो है, मतलब वो वाला है। ये है पागलपन। ऐसे मत करो, ये करो। ताली है सम्मान, सीटी सम्मान है, मतलब सम्मान तो है, लेकिन जब तालियों के साथ वो पागलपन दिखता है ना लोगों का, चिल्लाते हैं, पागल हो जाते हैं, मतलब ऐसे नारे लगाने लग जाएंगे सपना सपना, तो वो वाला जो फील होता है ना वो मेरे को नहीं लगता। क्योंकि मैंने पूरा इंडिया, मतलब मेरे को लगता है कि मैंने शो कर लिए, पूरे इंडिया में शो कर लिए ना, जितना मजा आपको एक हरियाणा में शो करने में आएगा ना, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, पंजाब, मतलब ये 4 तो स्टेट ऐसे हैं, मतलब आप खतरनाक वाली पब्लिक मिलती है आपको वहाँ, पागल हो जाते हैं लोग। मैंने सुना है कि वहां पर हजारों लोग आते हैं। नहीं हजारों नहीं, मतलब मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें फर्स्ट रीजनल आर्टिस्ट हूँ मैं जिसने 13 लाख क्राउड का रिकॉर्ड ब्रेक किया हुआ। 13 लाख पब्लिक, दूर वाले को तो इतनी सी सपना दिखी होगी। 13 लाख 13 लाख पब्लिक। और ये एक
गांव था जहाँ मतलब बिहार का एक गांव था, तो 2-3 आर्टिस्ट आए हुए थे और वहाँ की मतलब रिकॉर्ड ब्रेकिंग है, 13 लाख आज तक नहीं शो गए। देख रहा था। पूरा गांव 13 लाख नहीं होते, कितने होते हैं? और होते हैं 13 लाख, मतलब कितने गांव गाँव होते हैं। अपने घर से निकल के वहां पे देख रहा था, तो चोरी करने का यही सही टाइम था। हमें क्यों नहीं बताया? मतलब हमने शायद वो शो 1 घंटा मतलब 12 बजे से स्टार्ट करके हमने 1:30 बजे वो शो फिनिश किया था, और मुझे निकाल के एक उसी गांव के एक छत पे बिठा दिया गया फॉर सेफ्टी, और मैंने सुबह 7:30-8 बजे तक सिर्फ पब्लिक जाती देखी है घर, और छत पे बैठ के और मैं छत पे बैठ के, लेकिन वो भी मैं पब्लिक भी देख रही थी, मुझे ये नहीं पता चला कब 7:30-8 बज गए सुबह के। मैंने सूरज निकलते देखा उस दिन, तो मुझे यूं लगा था कि यार ये मतलब मैं पहली बार ये सोचने में मजबूर हो गई, क्यों आए थे यार, ये क्या था, मतलब इतनी पब्लिक ये मतलब क्यों आया। मेरे एक दोस्त ने किस्सा सुनाया था, शायद राजस्थान का था वो, कहता कि सपना चौधरी का शो था और एक ताऊ शायद 3 दिन पहले, क्योंकि जहाँ 13 लाख लोग आने वाले हैं 3 दिन पहले से वहां डेरा जमा के बैठे थे, यहीं बैठते हैं, फिर दूसरा आदमी और वहां पे बैठे हुए हैं। मतलब मैंने किसी बॉलीवुड में आप 2 यात्रा करके आ सकते, किसी सेलिब्रिटी, दुनिया में कोई सेलिब्रिटी नहीं होगा जिसके लिए इस लेवल का दीवानापन होगा। नहीं, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरा तो मोटिव ही ये नहीं था ना। मैंने तो कभी, अभी कई लोग मुझे बोलते भी हैं, पूछते भी हैं कि अगर ये सब चला जाए तो, मगर गम नहीं है, क्योंकि मुझे प्यार ही इतना मिल गया लोगों से, मुझे किसी बात का भी गम नहीं है। एक तो सबसे पहली बात तो गम उसको होगा जिसने ये चीजें सोची हो और तब छिन जाए, मैंने तो सोची ही नहीं थी। और जितना मुझे प्यार मिला, तो मैं तो आज भी ये सोचती हूँ यार मैं लायक ही नहीं हूँ, लेकिन इतना प्यार मिल गया मेरे लिए बहुत है। मतलब झोली छोटी पड़ गई मेरी, तो इतना प्यार लोगों ने मुझे क्या दे बात दिया। है। चलिए, इससे भी ज्यादा आपको प्यार मिलता रहे। लेकिन इतनी सारी लड़कियां थी, एक सपना चौधरी क्यों हिट हुई, कैसे फेमस हुई, ये क्या मंत्र है? ये मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी, हर चीज का करने का, सोचने का, समझने का एक तरीका होता है। काफी लोग बैठ जाएंगे, काफी लोग सोचेंगे यार चलो ठीक है चलते रहते हैं, मैं रुकी ही नहीं, मैं आज भी नहीं रुक रही। मुझे लगता है ठीक है, एक ना सबका, सब लोग मेहनत कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं डिसाइड कर सकते कहाँ जाना है, क्या करना है। वो तो देखो, वो तो लिखा हुआ है, वो तो ऊपर वाला ही डिसाइड करेगा, आप उससे बड़े तो हो नहीं। तो मैं सिर्फ ये कोशिश करती हूँ कि मैं मेहनत करूँ, ये डिसाइड ना करूँ कि भाई ये हो जाएगा, ये कर देंगे, क्योंकि कुछ ही नहीं पता ना। जब आप ये खुद सोचिए, 2 साल हर इंसान सिर्फ अपने घर में कैद हो सकता है कोरोना के चलते, तो आप क्यों सोच रहे हो कि कल क्या होगा? इसी पल में जी लो, जो है जैसा है, जो हो गया वो भी अच्छा है, जो होना वो भी अच्छा होगा, और नहीं भी होगा तो आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले। तो यही है कि मैं मेहनत कर लूंगी, जितनी मेरे से मेहनत होगी। देना ना देना वो तो भगवान दे सकता है कि पब्लिक, और पब्लिक के पास दोनों तरीके की शक्ति है, वो नेगेटिव देखें आपको या पॉजिटिव देखें, तो वो उनके पास है। वो सिर्फ अपनी परवरिश दिखाते हैं, जो गलत सोचते हैं वो भी और जो सही सोचते हैं वो भी। तो आप किसी को कुछ बोलने वाले हो ही नहीं, क्यों बोलना है? वैसे इतना लोग जो प्यार करते हैं, इतना दीवानापन है, कभी परेशान हुए आप? नहीं नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है। नहीं, स्टेज पे कभी परफॉर्म करते होते ना, कहीं हर दर्जे वो ऊपर आ जाते तो फिर कैसे नीचे वो तो करो? उनका प्यार है ना, वो नीचे खड़े होके कुछ भी कर ले, उनको ये अलाउड तो नहीं है कि वो स्टेज पे आ जाएं। अच्छा, फिर आ गए तो फेंका जाता है ना। हाँ बिल्कुल। आए तो, क्योंकि जो आते हैं वो भी मन चले पतले पतले लड़के होते हैं मेरे जैसे, तो उनको फेंकना बड़ा आसान होता है, फेंका जाता है कैसे? ऐसे फेंक देते हैं। वो तो एक सिक्योरिटी रीजन से करा जाता है, वो फेंका नहीं जाता, वो उनको उतारा जाता है, ये मरवाएगा। शो टाइप करके फेंकना। सपना चौधरी के शो में लड़का फेंका गया। ऐसा तो नहीं गुस्सा होता। आता कि आप परफॉर्म कर रहे हो और ओला सपना जी और सपना ऐसे करते तो नहीं, अच्छा लगता डिस्टर्ब है। नहीं होते? नहीं, मैं कभी नहीं होती। अब देखिए, आप दोनों इतने अच्छे अच्छे शो बनाते हो, हम भी देखते हैं और हम भी हंसते हैं सच्ची में ना। अब अगर मैं आपको बहुत प्यार से बोलूं ये भारती, आपको बुरा लगेगा? नहीं, बहुत नहीं लगेगा। वो बस वो मेरा एक लाइव एक्सपीरियंस होता है, और वो मुझे कभी बुरा लग भी नहीं सकता। वही तो है मेरे पास ना, आपके पास पब्लिक ही तो है। एक आर्टिस्ट के पास सबसे बड़ी और सबसे कीमती चीज़ क्या है? पब्लिक। आज हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे स्टार हैं जो आज भी काम कर रहे हैं, उनको क्या ज़रूरत है काम करने का?
क्योंकि उनको पता है सबसे ज्यादा जो कीमती चीज है वो एक पब्लिक है, और वो तो नहीं जानी चाहिए। और मैं उनकी किसी बात का बुरा मानती नहीं, चाहे वो मेरे को कुछ भी बोल ले, मेरे को कभी नहीं लगेगी। गुस्सा आता है? नहीं, बहुत टाइम पहले आता था, 5-6 साल खूब गुस्सा आया मुझे। अच्छा, वो बिग बॉस में निकल गया होगा ना सारा। बिग बॉस तो मतलब क्या क्या ही है बिग बॉस तो। कैसा एक्सपीरियंस था? अब मेरा तो बड़ा खतरनाक था, मैं तो बता भी रही थी। खतरनाक था? मैं क्या मैं निकल गई थी 2.5 महीने में। मैं क्या 2.5 महीने में 15 दिन छोड़ के ही निकले थे बस। बिग बॉस के घर में मैं 2-3 कभी एक बार गया था, मैं पूरा दिन रुका था, लिखने के लिए गया था। Okay. तो मैं पूरा दिन रुका ना, मेरे को इतना क्लोस्ट्रोफोबिक फील हो रहा था उस घर के अंदर। ऐसा लग रहा था कि कैसे निकलूं मैं फटाफट। हाँ, घुटन जाऊं कैसे, मतलब क्या मानसिकता रही थी? कुछ नहीं, शांत हो जाओ, बस शांत हो जाओ। बिल्कुल। 1 महीना तो मैंने बहुत बिगन तारा। हाँ। जितना मेरे से हो सकता था, कुछ नहीं छोड़ा मैं। सारे झगड़े कर लिए। फिर मेरे को कुछ चीजें पता लग गई, फिर मैं बोली वो ये ऐसे नहीं निकालेंगे बाहर, और शांत हो जाओ। अब बल्कि लॉर्ड पुनीत सर ने बहुत अच्छा किया जो भी किया। ये मुझे पता होता है ऐसे निकल सकते हैं, मैं पहले ही दिन ये करती। वो एक अलग मिट्टी से बना हुआ आदमी है, और उसने एग्जैक्ट मुझे नहीं करना, मैं निकल गया। निकल गया, बाहर करो मुझे। तो जो एटीट्यूड था ना वो मुझे पता होता, मैं सच्ची में पहले दिन दूसरे दिन मैं मतलब हफ्ता तो रुकती, हफ्ते बाद तो मैं अभी अप्लाई करती उसको। अभी दोबारा ऑफर आए तो जाओगे? नहीं, सलमान खान खुद फोन करे, हाय सपना कैसी हो? नहीं वो होगा नहीं। तो जो होना नहीं उसके बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं? वो नहीं करेंगे, वो मुझे पता नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता। मैं उन्हीं को तो बैक स्टेज बोलती थी, मैं सर बाहर निकाल दो, सर प्लीज बाहर निकाल। वो खुद बेचारे कहते हो कि मुझे भी निकाल। मेरा भी फिल्म का शूट है। नहीं, वो मुझे बोलते थे। उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी, उन्होंने बोला था जी लो, मतलब जितना टाइम है ना अच्छा है, खुद को दे। तो मतलब मैंने 1 महीना वो मैंने ऐसे ही बिठा ली, मैंने खुद को ही दिया फिर टाइम। फिर मैंने नहीं सुनी किसी की, आराम से लेटी रहती थी, अपने में खोई रहती थी, खुद से बातें की 1 महीना। तो बिग बॉस वाले जितने लोग हैं उनके साथ अभी भी यारी दोस्ती है, काफी लोगों के साथ है, 2-3 को छोड़ के। उनके साथ कोई यारी दोस्ती रखनी भी नहीं है मुझे, थैंक यू। बिग बॉस के बाद ये तो होता ही है, दोस्त भी मिलते हैं और दुश्मन भी। नहीं, दुश्मन नहीं कह सकते, उनका लाइफस्टाइल बहुत अलग है, मैं उसमें घुस नहीं सकती। जिनसे दोस्ती है उन वो चाहे कभी कभी बात होती हो या नहीं भी करें, पर वो तो मैं हमेशा ही निभाऊंगी। तो आप हरियाणा में रहते हो? हाँ, मैं दिल्ली भी रहती हूँ, हरियाणा भी रहती हूँ। तो कोई कहेगा कि बॉम्बे आ जाओ रह लो? ना, मैं नहीं रह सकती। मुंबई का कल्चर नहीं अच्छा लगता? नहीं, कल्चर की बात नहीं है। कल्चर तो देखिए यहाँ बहुत लोग काम करते हैं, और मैं भी बहुत मतलब वर्कहॉलिक हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं रह भी सकती हूँ, पर मुझे नहीं, मतलब मेरे को घर चाहिए, मुझे काम नहीं चाहिए, मतलब मुझे मैं फैमिली चाहिए। बट ये मुंबई में जैसे हम सेलिब्रिटीज कहीं जाते हैं और पैप फोटो खींच लेते हैं, तो वही तो बोल रही हूँ ना, मुझे घर चाहिए। वहाँ ना थिपड़ा जाएंगे इतनी देर में तो नहीं। तो पैप्स आपके आसपास नहीं आते? नहीं, पैप्स देखिए हर चीज की ना एक, आपका काम बिल्कुल ठीक है, मैं मानती हूँ आपका वो काम है, लेकिन हर काम की ना एक लिमिट होती है। आप जब उसको पार ही कर दोगे तो फिर काय बात के पैप्स और काय बात के सेलिब्रिटी, है ना? तो मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरे से नहीं होगा। मतलब मैं 24 घंटे मेरे, अब सपना ने दूध पिया, अब सपना ने रोटी खाई, अब सपना ने ये किया, भैया मैं खुद ही भूल जाऊंगी मैंने क्या क्या किया। मैं नहीं कर सकती। मतलब आप सब्जी लेके निकले और पैप्स आ जाएंगे मुंबई में? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आ गए तो आप क्या करेंगे? मैं होने ही नहीं दूंगी ना। क्या करेंगे? करना ही नहीं मेरे को। क्यों करूं? मैंने नहीं करना। थपेड़ा जाएंगे। मैं तो सपना जी, आप इतना अच्छा बोलती हो, व्लॉग क्यों नहीं बनाते आप, जिसे मैं व्लॉग बनाती हूँ? आपको देख के मेरा एक्साइटमेंट बिल्कुल ही खत्म हो गया, मैं नहीं करूंगी। क्यों? बनाओ, अच्छा होगा। नहीं, मेरे से नहीं बनाया जाएगा। मतलब कैसे कर रहे तो आप? ऐसे करके अपनी तरफ करो, ऐसे करके दूसरे। हाँ, मैंने आज एक और नया, मतलब क्या, एक नया टैलेंट देखा है मैंने आप में। हाँ, लोग यूज करते हैं ना सेल्फी स्टिक का और गिम्बल का यूज करते हैं। मैं ऐसे करती क्या? और मैं यूं देख रही थी, और जरूरत ही नहीं है। यहाँ भी पैसा बचाया भारती मैम ने। कोई माइक नहीं, कोई कैमरा नहीं, वो कुछ भी नहीं, सीधा फोन। मेरे से तो नहीं होगा।
मतलब मुझे लगता है देखिए बहुत आपको गट्स चाहिए कि आप अपना पर्सनल लाइफ दिखा दो, मेरे में नहीं है। हाँ, हमको तो पता भी नहीं चला। दोस्तों मैं बता देती हूँ कि सपना चौधरी जिस पे आप जान छिड़कते हो, उफ, वो शादीशुदा है। क्या? कब हुई शादी? कुछ फोटो नहीं, कुछ नहीं। मुझे यही तो समझ नहीं आता, क्या जरूरत है? जरूरत बताइए ना। चाहने वालों को कैसे पता चलेगा कि अब देखिए लोग मुझे जानते हैं मेरे काम से, और वो मैं बखूबी निभा रही हूँ आज तक। मैंने ब्रेक भी नहीं लिया, मैंने कोरोना टाइम में बच्चा पैदा कर दिया, तो मैंने जब ब्रेक ही नहीं लिया, मैंने टाइम यूटिलाइज किया। दिमाग वाली है ना, तो मैंने जब ब्रेक ही नहीं लिया चीजों से, तो मैंने आपके साथ धोखाधड़ी करी कब? मैंने तो ऑडियंस के साथ पर धोखाधड़ी आपने हम यहाँ पे अपना पति क्यों नहीं दिखाया? नहीं, पति तो सबको पता है कौन है। कौन? वीर साहू, यशवीर साहू। कि लव मैरिज है? हाँ, मेरी लव मैरिज है, लव कम अरेंज बोल सकते हैं। पर सपना चौधरी एकदम कड़क गुस्से वाली लगती है। लव करने की और प्यार का इजहार करने की हिम्मत थी उनमें? क्यों नहीं? क्या आपने किया? तो मेरे से कड़क है ना। अच्छा, सवा शेर मिला है। हाँ, शेर को सवा शेर मिल गया। तो आपको सिर्फ वही आदमी हैंडल कर सकता है। बिल्कुल, ये तो सच्चाई है, और मेरे को लगता भी नहीं पूरी धरती पे कोई और है भी जो मुझे कैरी कर सके। वही एक लौता। तो गुस्सा आप ज्यादा करते हैं कि वो? ना वो करता ना मैं करती, वो तो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको आने वाला है या सिचुएशन कैसी है, या बात किसने बेवकूफ़ी वाली की है। क्योंकि मैं भी कर देती हूँ तो वो भी कर देता है गुस्सा, वो भी कई बार बेवकूफ़ी वाली बातें कर देता है तो फिर मैं भी कर देती हूँ गुस्सा। तो मिलके हो जाता है। मिलके नहीं। हाँ, एडजस्ट हमारे यहाँ तो अलग है, हम दोनों ही बेवकूफ़ी वाली बात करते हैं। तो मेरा थोड़ा कम होता है। नहीं, इसका ही ज्यादा होता है। अरे यार, उनको बुलाया कि अपना क्लेश डाल लें हम। तो आपकी शादी कैसे हुई थी? सिंपल या धूमधाम से? पूरा दुल्हन कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज? यार वो मेहंदी ये जज साहब जो शादी करवा रहे हैं वो भी ऐसे हो गए होंगे। सपना सपना सोच लो एक बार। जैसा मैं साइन करूं, तुम एक बार सोचो, तुम एक बार सोच तो ले यार। बिल्कुल नहीं बोल सकता था जज, मेरे साथ में जो खड़ा था ना वो मौका ही नहीं देता ये बातें बोलने का। शादी के बाद जिंदगी कुछ बदली है? बिल्कुल भी नहीं बदली, बिल्कुल भी कहीं नहीं। से भी नहीं। मेरे को कभी नहीं लगता, क्योंकि मेरा बेटा 3 साल का हो जाएगा, तो उसकी दादी मतलब इतना ध्यान रखती है उसका, मैं कभी भी नहीं रख पाऊंगी, कभी भी नहीं। और मेरे पास मेरा बेटा 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, जब मुझे उसको वक्त देना हो मैं उतना वक्त दे के आती हूँ, जब उसको चाहिए हो मैं वो वक्त दे के आती हूँ। तो मेरा बेटा भी मुझे बहुत सपोर्ट करता है। बाय मम्मी, बाय मम्मी, वो ऐसे करके मुझे विदा करता है जब भी मेरे को घर से जाना हो या काम के लिए जाना हो। तो वो वाला बच्चा मैंने पैदा नहीं किया, मम्मी नहीं, वो गेट पे छुड़ाना पड़ता है। प्रैक्टिकल बच्चे होने चाहिए। बहुत अच्छा है, मतलब अपनी दादी की गोदी में चला जाएगा, अपने दादा के पास चला जाएगा, अपनी बुआ के पास चला जाएगा, बाय मम्मी। तो जितना मुझे उसको टाइम, देखिए हम तो बहुत बाद में हैं, अभी जब उसके दादा दादी है तो पहला अधिकार उनका है। बिल्कुल। तो अब जब दादा दादी हैं तो वो ही रखेंगे भाई, अपने बस की है भी नहीं। दूसरा बच्चा करोगे? हाँ जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, पति पत्नी करेंगे। तीसरा करोगे? मतलब मेरा तो है मोटिव कि मैं 3 बच्चे करूं। मोटिव है ये? वाह। आप कितने भाई बहन थे? हम 3 ही हैं। अरे वाह, हमको 3 करने चाहिए। अगर हमारा दूसरा जुड़वा हो गया तो अच्छा 3। दूसरा जुड़वा हो गया तो 3-4 बच्चे, मैं 7 हूँ। अगर आपका अगले ट्विंस हो गए तो? मजे आ जाएंगे। सही है ना? फिर अगला, उससे अगला करोगे? नहीं, उससे अगला तो नहीं करूंगी। और हो गया तो? फिर कहते, और दोनों बार ट्विंस और भी मजे आ जाएंगे। फिर घर में बच्चे ही बच्चे घूमेंगे। नहीं, मैं उस रीजन से नहीं कह रही। देखिए पहली बात तो ये, मैं काम के चलते बच्चे को, अगर मैं सच्ची बताऊं, अगर मेरे काम के चलते किसी एक नवजात को मेरी वजह से एक धरती छोड़ के जाना पड़े, मैं नहीं हूं, मैं नहीं कर सकती। काम छूट जाएगा। मैं किसी, अगर वो मेरी गलती है, मैंने किया है, तो भाई वो मेरा है, मैं करूंगी फिर तो उसको, है ना, मुझे करना है फिर तो मैं वो वाला काम तो करूंगी नहीं। और 3 बच्चे मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि जिस तरीके से हमारा कल्चर आगे बढ़ रहा है और रिश्ते खत्म हो जाएंगे। क्योंकि ठीक है 2 बच्चे या 1 बच्चे अच्छा है, आप करो भी उतना जितना आप पाल सको, अच्छी बात है। पर मैं 3 पाल सकती हूँ तो मैं 3 करूंगी, क्योंकि उसको चाचा भी चाहिए होगा, उसको भाई कल के आने वाले बच्चे को बुआ भी चाहिए, ताऊ भी चाहिए। और जिस तरीके से हम जा रहे हैं ना, रिश्ते तो खत्म ही हो जाएंगे।
ताऊ चाचा बुआ हमारे पास ही रह गई। हम तो लास्ट प्लीज आप मत कहो, ये घर जाके मुझे कहेगा किताबों में ही देखेंगे कि बच्चे, ताऊ आ चुका है, चाचा और बुआ रहते हैं भारती। AI के चाचा बना के दिखा देंगे क्या? यार बच्चे उतने करो जो पाल सको आप। हाँ किसी का एक है तो आप एक अपना करो। अपना यार। तो मैं वही बोल रही हूँ, अगर मैं 3 पाल सकती हूँ मैं 3 करूंगी। ये क्या चार जितना मर्जी करेंगे। यहाँ कहीं भी हाथ रख ले, मेरी मर्जी होगी उतने। नहीं तो अच्छा सपना, आपको कभी ये नहीं सोचा कि हीरोइन बनना है या एक्टिंग करनी है? आप खुद में हीरोइन है ही, हर लड़की हीरोइन है। मेरी फ्रेंड भी सेम यही कहती है, जैस्मिन कहती है हर किसी लड़की को अपने आप में हीरोइन समझना चाहिए। पता है मैं भी हूँ। बट हीरोइन के बनने के ऑफर आते हैं। करेंगे अब की बार, अगली बार करना है। तो- हाँ ऐसी लड़कियां कर भी रही होती हैं और बाद में एक बार हम अरे किया था ना सपना चौधरी के साथ, उसकी फिल्म आ रही है क्या, ऐसा होगा। हाँ तो अगर सोच लड़की दिल्ली हरियाणा की और बॉम्बे आई है तो पक्का शूटिंग के लिए आई होगी। हाँ देख ली, मैनेजर भी डर की करती इनको कैसे पता चल गया। वो यार कमाल है। अच्छा मेरे को ये बताओ कि सपना चौधरी कैसी है खाने में, फूडी? नहीं सिचुएशन मेरे लिए सबसे मेरी लाइफ को जिसने इजी बनाया वो है सिचुएशन। जैसी है जिस वक्त जो है खुशी बस उसी में ढूंढ लो। आप जब ज्यादा चूजी हो गए, आप ज्यादा डिमांडेबल हो गए तो आप अपना काम बिल्कुल खराब कर लेते हो। क्योंकि देखिए हमारी इंडस्ट्री में काफी चीजें ऐसी भी होती है जो मतलब अड़ जाते हैं ना लोग, नहीं यार ये क्यों नहीं आया। पहली बात तो जो सामने वाला है ना कुछ भी जान पूछ के नहीं करेगा। मैं भी अगर कोई काम कर रही हूँ मैं भी 100% ही करूंगी, मैं क्यों कोशिश करूंगी वो 99 पे भी अटक जाए ना। तो सामने वाला ठीक है, वो हमारे नखरे हैं फालतू के जो हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं ना। तो अगर किसी सामने वाले ने कुछ खराब किया ना तो आप उसकी सिचुएशन भी समझ लो। तो हर चीज सिचुएशन पे डिपेंड करती है कि टाइम किस तरीके का है। घर में हो तो घर का खाना, बाहर हो तो बाहर का। मैं कोशिश भी, बल्कि मैंने अभी पिछले 8-9 महीने से कोशिश की है कि भाई मैं नीचे सोऊं, मैं धरती पे सोना शुरू कर चुकी हूँ। हाँ क्योंकि मेरे को हर चीज की आदत होनी चाहिए। अगर हर चीज की आदत ही नहीं हुई तो कोई भी टाइम में जो आपको कर देगा, आना चाहिए, हर चीज आनी चाहिए। तो कैसे सोते हो, गद्दा बिछाते हाँ हो? गद्दा बिछाती हूँ। वो क्या नींद आती है यार, जमीन पे बहुत अच्छी मस्त नींद आती है। मतलब मेरी कमर का दर्द जाने लग गया है। पहले मेरे को बहुत पेन था टेल बोन में, पर मतलब मैंने जब से सोना स्टार्ट किया मैंने खुद ही ये बात नोट की है, मेरी कमर का दर्द जा रहा है। तो आप जिम भी में एक्सरसाइज करते हो? वहाँ करती हूँ। जैसे मान लीजिए 2 महीने का ब्रेक ले लिया तो 2 महीने कर ली, 15 दिन कर ली, 20 दिन कर ली। मतलब टाइम है तो हाँ मैं कर लूंगी जिमिंग, नहीं है तो फिर मैं काम करूंगी। और डाइट करती है आप कोई? डाइट वो भी फिर वही वाली बात है कि जिस जगह है जैसे है, क्योंकि अब हम कहाँ से डाइट करें। अरे कई बार तो ऐसा होता है कि हम ऐसी जगह जा रखे हैं, ऐसी जगह जा रखे हैं शो के लिए जहाँ चाय भी नहीं है, और फिर क्या करेंगे, फिर ये बोलेंगे चाय क्यों नहीं है। क्योंकि मैं एक ऐसी आर्टिस्ट हूँ जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है ना, हाँ, बुला सकता है। क्योंकि आर्टिस्टों को बुलाना मुश्किल है। आप बोलते हो ना मासी मासी करते रहते हो, मासी सबसे ज्यादा पैसे वाले हैं। वो तो बात सही है, ये सच्चाई है। मतलब जो अभी एक टाइम के बाद जिसने बहुत पैसा कमा लिया ना वो बहुत ये करता है कि नहीं यार इतना महंगा आर्टिस्ट नहीं चाहिए। नहीं यार, मेरा बने रहने का रीजन ये है कि मैं मासी लोगों से कनेक्ट हूँ और उनके पास बढ़िया पैसा है, वो देते हैं। आप शो करोगे ना तो इसीलिए मेरे लिए कभी मैटर नहीं करता स्टेज कैसा है, क्या है, क्यों है, किस लिए है। यार जहाँ लोग है, जहाँ ऑडियंस है, आपको आपकी परफॉर्मेंस का बकायदा वो बंदे पैसा दे रहे हैं, तो मैं ये देखूं कैसा कल्चर में जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, क्या करने जा रही हूँ। मैं परफॉर्मर हूँ, मुझे सामने से मेरी पूरी फीस मिल रही है। और जो लोग आ रहे हैं वो अपने घर में सब साहूकार हैं, सब अपने घर में साहूकार है, क्योंकि दाल रोटी तो सभी खा रहे हैं। और इससे ज्यादा मोटिव होता भी क्या आदमी का, क्या करना है, घर दाल रोटी, यही तो होता है। तो सभी मेरे लिए तो सभी पैसे वाले हो गए ना। मैं क्यों ये देखूँ किसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, कौन कैसा है। मेरे लिए ऑडियंस सब बराबर है, तो मेरे लिए तो बड़ा कमाल का हर चीज। तो क्यों इतना वो करना। तो आपने इंडिया के बाहर भी शोज किए हैं? हाँ अभी मैं दुबई करके आई हूँ 3-4। कैसा इंडिया के बाद बाहर करके, मतलब बाहर की ऑडियंस कैसी लगी? क्या हुआ? ठीक है, शांत शो था? नहीं शांत शो तो नहीं था, ठीक था, ओके था, अच्छा था। क्लब का शो था तो अच्छा तो ठीक था, अच्छा था।
आपको ज्यादा ऑडियंस पसंद है ना? हाँ मतलब मैं हमेशा ही मतलब जो लाइव कॉन्सर्ट्स होते हैं उनमें मैं बखूबी मतलब आज तक तो मैंने ऐसी पब्लिक नहीं देखी जो मैं यूं कह दूं यार 5,000 ही पब्लिक है यार 10,000 ही पब्लिक है, नहीं लाखों की तादाद में पब्लिक देखी है मैंने हमेशा मेरे शो में। तो मतलब मेरे को उस चीज़ की इतनी गंदी आदत है ना, तो हाँ मैं बोल रही हूँ ना, मैं बाद में ये भी सोचती हूँ कि यार क्यों आए हैं यार ये किस लिए आए हैं, लेकिन आदत उन्होंने ही डाल दी मुझे, तो मुझे आदत है पब्लिक बहुत सारी पब्लिक देखने की। पहले तो ये होता था आज से 6 साल पहले कि मुझे सारी लॉबी में आदमी आदमी दिखते थे, अब जितनी औरतें आती हैं उतने आदमी आते हैं। अब बराबरी की पब्लिक देखती हूँ मैं हमेशा, तो अच्छा लगता है। मैंने ऐसे ही आपके जब गाने सुनता था या जब गाने देखता था, नीचे हम आप जब व्यूज पे देखते हो तो 200 300 मिलियन व्यूज होते हैं। मतलब रीजनल म्यूजिक ने जो अभी आज की तारीख में मेरे हिसाब से तो रीजनल म्यूजिक ही रूल कर रहा है, चाहे वो ओडिया सॉन्ग हो, राजस्थानी सॉन्ग हो, छत्तीसगढ़ी सॉन्ग हो, वो सब मराठी कितना अच्छा मराठी कर रहा है, सॉन्ग्स, पंजाबी अच्छा कर रहा है। पंजाबी तो चलो हम अभी क्या है ना, पंजाबी तो मास ही हो गया है, हिंदी में भी पंजाबी गाने बज रहे हैं, तो आप सबको पता है कि पंजाबी तो गुड अर्न कर रहा है, लेकिन हरियाणवी गाने 350 400 मिलियन 700 मिलियन ऐसे व्यूज आते हैं। सो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हरियाणवी इंडस्ट्री अब जाके फिल्में भी बनाएंगी और नहीं भी नहीं, हरियाणवी इंडस्ट्री ने तो फिल्म्स जब बनाई हुई है जब हमने सोचा भी नहीं था कि कोई इतनी अच्छी फिल्म्स भी बना सकता है। मैंने हरियाणा के बारे में ज़्यादा रिसर्च की हुई है, तो मैं हरियाणा के बारे में बता सकती हूँ। 89, 87, 88 ये वो दौर था जब बहुत अच्छी फिल्में आई हैं, चंद्रावल, पगड़ी, सांझी, और क्या कमाल की फिल्में आई हैं, मतलब अवार्ड विनिंग रही है चंद्रावल फिल्म। तो जब फिल्म बनी है, लेकिन हमारे हरियाणा का थोड़ा मैं बोल सकती हूँ बेचारा उस टाइम पे नसीब अच्छा नहीं था कि जो हमारी नई पीढ़ी आनी जो शुरू हुई ना, उन्होंने वो फिल्म्स पे ध्यान नहीं दिया। उन्होंने वो सोचा कि चलो ठीक है जो बन गई, और फिर उन्होंने ज़्यादा स्टेज पे ध्यान देना शुरू कर दिया, लाइव कॉन्सर्ट्स पे ध्यान देना शुरू कर दिया, गानों पे ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। नहीं तो क्या कमाल की फिल्में बनी हैं उस टाइम पे, और अब भी स्टार्ट हो गया है, जैसे OTT भी आ गए हैं, OTT आ गया, OTT आ गए हैं कई, और अच्छी फिल्म्स बन रही है, बाकायदा अच्छा कर रहे हैं, तो होपफुली और अच्छा होगा। नहीं डेफिनेटली यार, हमको तो पता ही नहीं था, कई बार आप इंडस्ट्री में रहकर भी आप जान नहीं पाते, और आप जब जानते हो तो आप बहुत ज़्यादा इंप्रेस होते हो कि इतने करोड़ों ऑडियंस को लेके बैठना बहुत ज़्यादा टैलेंट का काम है। सच में। और आपने बोला कि आपका बेबी कोविड में हुआ है। हाँ। जब 2 साल सब घर में थे, तो जब प्रेगनेंसी कैसे वो दिन थे? वो तो अपने तब लोग भी कम थे ना, तो मैंने बताया ना आपको कि सब तो वो ही खेलता है। अब आप किसी चीज को एक वो बोलते हैं ना, कौन सा चार्ट होता है वो, टाइम टेबल चार्ट, उसमें डालना जब चीजों को शुरू कर दोगे, नहीं मैं ये ऐसे करूँगी, कर ही नहीं सकते ब्रो, होगा ही नहीं। आप करके देख लो, चीजें तो बिगाड़ना 1 सेकंड का खेल है उनके लिए, वो तो बैठे ही इसलिए है कि अच्छा मेरे से ज्यादा तेज चलने की कोशिश है। तो मतलब तब शोज भी नहीं थे? नहीं। तो मजा किया फुल घर पे, आराम से अपने बच्चे को वक्त दिया। उस टाइम मैंने वक्त दिया जो उसको चाहिए था, अच्छी अच्छी चीजें देखी, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी, क्योंकि वो मेरे से कनेक्टेड था उस टाइम पे। अब वो बाहर है, अब वो अपने फैमिली से कनेक्टेड है, मेरे से कनेक्टेड है, जिसका उसका जो मन करेगा वो करेगा, उस पर कोई बॉन्डिंग नहीं है किसी चीज की। नहीं सही है यार, क्योंकि बच्चा पालना अपने आप में एक नया टास्क। दादा दादी को हैट्स ऑफ यार, सच में। वो बेचारे दूसरी बार पाल रहे हैं, पहले उसके पापा को पाला, अब उसको, फिर उसका पापा भी तो मेरा बच्चा हो गया ना। हाँ। और अभी ये फिर और पापा भी को ये पाल रही है ना, अभी भी 2 में तैयारी में है। आंटी अंकल रेडी रहना। मैं बोलती हूँ अपनी सासू मम्मी को बोलती हूँ, माँ मेरा पालना आसान है, माँ आपका पालना आसान नहीं है। हाँ बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। लेकिन सच्चाई तो ये कि मेरा पालना आसान नहीं है। मतलब वीर तो चलो थोड़े हैं, सुनते हैं, काम है, मेरे वाला नहीं सुनता ब्रो, बिल्कुल खतरनाक बच्चा पैदा कर रखा है मैंने। मेरे को भी काफी टाइम, मतलब मैं 1 घंटा रुक जाऊँ ना उसके पास, थोड़ी देर बाद तो मैं ये सोचती हूँ, नहीं सपना चल अब नहीं होगा तेरे से। तो वो कुछ भी, अभी 5-6 दिन पहले उसको बैट ला के दिया, टीवी तोड़ दिया। व्हाट? बैट ला के दिया? और अभी तो इतनी गंदी क्रेविंग हो रखी है उसको मिट्टी खाने की, वो जहां उसको दिखे दीवारों में से निकालेगा, टाइल्स के बीच में से निकालेगा। और क्या मतलब क्या चोर है बच्चे, बोलते हैं ना, मतलब क्या चोर है, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते उनके आगे। देखो दीवारें कमजोर ना कर दे आपके जाने तक, मिट्टी खा के। मेरे को तो डर लग रहा है हमारे वाले का, ये सोच बचाते हैं वो बहुत उदम हो जाएगा। हाँ हमारा बच्चा तो मतलब छोटा
एक ऐसी कुछ कर रहा था, मैंने पता क्या देखा, क्या कर रहा था, तो जीरा पकड़ रहा था, नीचे गिरा जीरा, और उसने पकड़ लिया पता। और फिर उनको पता नहीं था ना, एंगल नहीं पता था किधर डाला, इधर डाला, इधर लग गया तो उसको लगा मैंने खा लिया जीरा इधर लगा। छोटी छोटी चीजें पकड़ लेता है वो मेरे वाले की बताती हूँ, मैंने उसने उठाई, इतनी सी कंकरी उठाई, और जब तक मैंने उसको ऐसे देखा ना, मुझे पता है कि ये कंकर उठा रहा है, उसने ऐसे किया और जैसे मैंने उसकी तरफ ऐसे देखा, कान में डाल दिया। उसको पता है कि कान में तो कहाँ देखेगी, मैंने ऐसे बोला मत, तेरे को बहुत पीटूंगी पोरस। क्योंकि मुझे लगता है अभी दादा दादी नाना नानी में ही ऐसे पेशेंट्स होते हैं ना। हाँ, और अब मम्मी पापा उसके इस तरीके के हैं। वीर भी बहुत, मतलब उसमें भी बहुत क्यूरियोसिटी है, मेरे में भी। तो अब बच्चा ही ऐसा हो गया, उसको हर चीज जाननी है, हर चीज देखनी है। उसको बोलो मतलब किताब नहीं फाड़नी बेटा, गंदी बात, उसको तो फाड़नी है। तो फाड़ ही देगा, वो तो फाड़ेगा, उसको तो फाड़नी है, उसको मना करो। अच्छा, उसका हमने एक अल्टरनेट ढूंढ लिया, उसको बोलो पोरस ये नहीं करना जो उससे करवाना हो, और उससे जो करवाना है उसको बोलो पोरस नहीं करना, मतलब उसका अल्टरनेट है। बेटा बुक फाड़ दो बेटा, तो हाँ, नहीं फाड़ेगा, मिट्टी खानी है बेटा, नहीं खाएगा। ये करने की कोशिश कर रहे हैं हम, पर फिर उसके दादा ने हमें डांट दिया, बोला कि ये गलत चीज है, ऐसे मत सिखाओ इसको। सारे बच्चे को मिट्टी खा कर को बड़ा हो जाएगा, मेरी मम्मी हाँ, तो उसके दादा ने यही बोला मैं कि नहीं ये चीज गलत है, मतलब ठीक है, जो ना करना उसको ना ही करो, जो हाँ करना उसको हाँ ही करो, आगे जाके खराब करोगे तुम इसको। आपकी हर सोच के ऊपर कुछ ना कुछ और है बच्चे पालने पे। और वो मतलब अभी परसों भी मैं उससे वीडियो कॉल पे, मेरे से वीडियो कॉल पे कनेक्टेड है, उसको वीडियो कॉल पे बात करनी है मेरे से। तो उसको कुछ भी नया मंगवाना हो, चाहे वो चीज बिल्कुल ठीक हो, उस चीज का नाम लेके बोलेगा मम्मी टूट गई। मतलब पहले बता देता है? नहीं, उसकी गाड़ी है, उसको गाड़ियों का बहुत शौक है, और रिमोट कंट्रोल कार का बहुत शौक है। तो वो गाड़ी बिल्कुल सेफ है उसकी, उसने नहीं तोड़ी, लेकिन उसको नहीं चाहिए, तो मुझे बोलेगा मम्मी मेरी गाड़ी टूट गई, मुझे गाड़ी ला दो। उसको पता है कि मम्मी लाएगी, और मैंने मम्मी पता चल गया टूट गई मतलब साबुत है। सही है। और उसको पूछ लेती हूँ कौन सी वाली, फिर वीडियो पे दिखाएगा ये वाली। यार लेकिन मजा बहुत आता है इनके साथ, बच्चों के साथ। हाँ, मतलब मैं उसी में अपना बचपन देख लेती हूँ। मैं बोलती हूँ ना कि भाई नहीं देखा मैंने, लेकिन मैं उसमें देख लेती हूँ, मुझे लगता है मैं भी बिल्कुल ऐसी हूँ। सपना, आपको कोई बॉलीवुड की हीरोइन पसंद है? काम के मामले में पूछ रहे किस तरीके से? काम के मामले, हाँ, मुझे कंगना का काम बहुत अच्छा लगता है। कंगना रनौत का, अच्छी एक्ट्रेस है, आप बोल सकते हो, तो बहुत कमाल की है। और वैसे तो नहीं मैं कहूँगी। हाँ, मुझे किसी टाइम पे माधुरी के एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे लगते थे, उनको तो बोला भी जाता है एक्सप्रेशन क्वीन, तो माधुरी के हम बोल सकते हैं एक्सप्रेशन। और कंगना का काम, क्या घुसती है वो किरदार में, मतलब कमाल है। और हीरो हाँ, हीरो है मेरे पास भी एक। तो वही अच्छा लगता है। तो आपको तो कोई हीरो पसंद नहीं है? नहीं, मुझे किसी टाइम पे संजय दत्त बहुत पसंद है। अच्छा, क्या आपको ऐसे गुस्से वाले लड़के, गैंगस्टर वाइब वाले लड़के पसंद आते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वाइब तो लड़के के वैसे ही अंदर होती है, तो आप कितना भी शांत बंदा हो, उससे बड़ा गैंगस्टर कोई नहीं है। मतलब शांत पानी सबसे गहरा होता है। हाँ, बिल्कुल। तो ये नहीं बोल सकते हम कि भाई, देखिए मेरे को तो ये लगता है कि जो लड़के चैन पहन के घूम रहे हैं, चीजें दिखा रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, तो एक चैन पहनी है कोई, वो तो बात कर रही है जो इतनी पहनते हैं। हाँ वो मैं हाँ, उसी तरीके के लड़कों की मैं बोल रही हूँ। मैं गर्दन ऐसे नहीं होती। हाँ, मुझे अजीब से लगते हैं, मेरे को नहीं अच्छे लगते। मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं, मैं उनको पूछता हूँ, मैंने बोला आप क्यों पहनते हो, तो वो बोलते हैं भाई हमको अच्छा लगता है। हाँ, तो उसके बाद फिर हमारे पास कोई जवाब ही नहीं होता। हाँ, उनको अच्छा लगता है, सच्ची में उनको पसंद है। वो बोलता है मेरे को, एक दो फ्रेंड्स है ना वो अपने गोल्डन बॉयज, मैंने बोला भाई आपको चलो ठीक है एक दिन पहन लिया, आप पूरा दिन इतना हैवी पहन के 7 किलो सोना पहनते हो, बोले इतना हैवी पहन के आप कैसे पूरा दिन? बोलते मेरे को अच्छा लगता है। कमाल है, 7 किलो 7 किलो सोना, ये तो बहुत टफ काम है। लड़कियां को खुद नहीं होएगा 7 किलो सोना। मेरे को नहीं है, मतलब सोने वोने का शौक इतना नहीं है। पहली लड़की देख रहा हूँ मैं, सोना चांदी नहीं, इसको सोना चांदी का, डायमंड्स तो नहीं पसंद? थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, पर इतना नहीं कि मैं मर जाऊंगी, लुट जाऊंगी, बर्बाद हो जाऊंगी, ये चाहिए वो चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं। सुखाई है हमारे घर पे भी। नहीं ये तो सोना तो हर लेडीज को कितनी सिंपल है यार वो, कहाँ आप कैसी बात कर रहे हो? सब अंदर रखा हुआ है ना तिजोरी में। इसने सिंपल घूमती है। वैसे तो सपना को गोले को मिलना था, लेकिन हमने बिठा दिया, हमने बोला कि पॉडकास्ट भी कर लेते हैं,
थैंक यू सो मच फॉर डूइंग इट। मोस्ट वेलकम हर्ष जी। बहुत अच्छा लगा मिलके। अगली बार आइएगा तो जीजू को लेके आइएगा। जीजू नहीं आएंगे? आप उनका आना बहुत मुश्किल है, वो कैमरा शाय है क्या? ट्रैवल बहुत कम करते हैं, बहुत कम, तो ट्रैवल का प्रॉब्लम। हम आ जाएंगे। हम आ जाएंगे जीजू से मिलने। मोस्ट वेलकम। हरियाणा आओ, आपको विजिट तो करना चाहिए बहुत। मैं आज देख के बोल रही थी और मैं सच्ची में ये बात कह सकती हूँ कि बहुत डिफरेंस है, मतलब चीज़ों का, वाइब का, कल्चर का, लोगों का। और यही रीज़न है कि बॉम्बे में नहीं रह सकती, क्योंकि माइंडसेट ही बिजनेस है यहाँ के लोगों का। तो आप ऊपर से नीचे इंसान को देखते हो ना, सिर्फ ये रीजन से देखते हो यार कहाँ से क्या निकाल लें। मैं हमेशा बोलती हूँ हम दिल के इंसान हैं, दिमाग तो नहीं यूज कर सकते हम, लेकिन हाँ जिस बंदे के साथ हम खड़े हो गए ना, फिर हम पीछे नहीं हट सकते, ये सच्चाई है। और आप आके देखो, आपको मजा आ जाएगा हरियाणा। नहीं हम आएंगे यार। और आपको कोई जाने ना जाने ये फर्क नहीं पड़ता, आपको जो लेके जाएगा वो दिल से लेके जाएगा। आइए हमारे घर में खाना खाइए, आइए हम आपको पानी पिला देते हैं। अरे हमारे वो कितना ही ग्राउंडेड बंदा हो, कितना ही उसके जितना घर का, मतलब बोलते हैं ना हमारे में बोलते हुए, कितनी जितनी भी उनकी चीजें हैं, जो भी है उसमें से वो आपको बेस्ट निकाल के देने की कोशिश करते हैं। और वो प्यार मिलना बहुत मुश्किल। सच में यार, ये सब नॉर्थ वाली साइड, जो हरियाणा पंजाब वाली ना, ये दिल वाली चीजें उधर ही है। फिर आगे ना लोग टेक्निकल हो जाते हैं, हाँ। मशीन बन जाते हैं, काम काम काम, है ना। अब आइए हम आपको पक्का सपना जी, हम आएंगे, जीजू से मिलेंगे और छोटू से भी मिलेंगे, और स्पेशली दादा दादी से मिलेंगे और उनके लिए 2 मेडल भी लेके आएंगे। मेडल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।